हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स अकेडमी। तो 10th और 12th वाले एमपी बोर्ड वाले डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करिए, मत जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी गए हैं आपको और प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो नहीं डली हुई है तो वीडियो डाल दी जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मैं आपको एग्जाम टाइम पे काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ सभी तरह की। ओके, चलिए तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों विद सॉल्यूशन। तो इसमें से बच्चों एक एक नंबर की 4 ओटी आने वाली हैं बच्चों, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इनको पढ़ सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स बिकॉज इट इनेबल देम टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग एंड कंटिन्यू देयर पॉपुलेशन, जिससे हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहे और जेनेटिक जनरेशन चलती रहे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज, मैं आपको समझाया था थोड़ा थोड़ा, बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक सिंगल जो सेल होती है वो डिवाइड होती है इनटू 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है अमीबा और बैक्टीरिया, ये 2 इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद जो मल्टीपल फ्यूजन होता है वो सिंगल सेट डिवीजन इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली, जैसे प्लाज्मोडियम, इसका क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आप इनको याद कर सकते हैं या फिर पॉलिनेशन पूरा कर सकते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन क्या होता है और इसके पार्ट्स। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एनोदर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, तो ये किन में पाया जाता है बच्चों, लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड एंड वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रसेप्शन। तो ये एक मेथड होता है या डिवाइस होती है जो प्रिवेंट करती है किससे, प्रेगनेंसी से, इज नॉन एज कंट्रसेप्शन। ठीक है, तो ये क्या करती है, बर्थ कंट्रोल करती है, एंटी कंसीव करती है और फर्टिलिटी कंट्रोल भी करती है। इसके ये आपके पास 7 मेथड हैं, तो आप लिख के आ सकते हो, बस नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी इन ह्यूमन बींग्स। मतलब टेस्टिस के क्या क्या फंक्शन है और ओवरी के क्या फंक्शन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से कर लेना। चलिए, तो पहला क्या है, टेस्टिस में प्रोड्यूस स्पर्म विच कंटेन हेल्पॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। ठीक है, प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोरेन। ये क्या करता है, हार्मोन टेस्टोरेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारे काम आता है। और फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कौन से एडवांटेज हैं, ये मैंने आपको 2 लिख के दे दिए और जरूरत नहीं है याद करने की, सिर्फ 2 से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 साल एग्जाम पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, चाहो तो मैं आपको जूम करके देख सकते हैं आप आराम से, इनको याद अच्छे से कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है, हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइन, और ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो इनका क्या क्या रोल होता है, ये भी लिखा हुआ है, इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसमें इतना ही थे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आने को नहीं है इसमें, इतने में से आ जाएगा जहाँ तक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ।